गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज का हम MPPSC इस पे 26 क्विज नंबर 90 स्टार्ट करते हैं। आज के क्विज की थीम है रिसेंटली जो राज्यों की स्टार्टअप रैंकिंग का 5th एडिशन शुरू किया गया है, उसको लेके MP ने का परफॉर्मेंस किया है, इंडिया में क्या इंप्रूवमेंट हुआ है, हमारे स्टार्टअप कितने बड़े हैं, इस पर मैंने मेनली क्वेश्चन डिजाइन आज की है। तो पहला क्वेश्चन है कि भारत आज दुनिया का कौन सा नंबर का स्टार्टअप इकोसिस्टम बन गया है? 2, 3, 4, 5, इसका आंसर है 3rd नंबर का स्टार्टअप इकोसिस्टम बन गया है। और ये राज्यों की स्टार्टअप रैंकिंग जो हो रही थी 5th, उस दौरान प्रधानमंत्री ने अपने एड्रेस में बोला था। अगला है कि 10 साल पहले देश में 500 से कम स्टार्टअप थे, जो आज संख्या बढ़ के कितने लाख हो गई है। तो ये भी बड़ा अचीवमेंट है। ठीक, लगभग 2 लाख के आसपास ये फिगर आ गया है। अगला है कि 2014 में भारत में सिर्फ 4 यूनिकॉर्न थे, अब लगभग कितने यूनिकॉर्न हो गए हैं एक्टिव? तो वैसे मैंने आंसर लगा दिया, 125 एक्टिव यूनिकॉर्न है। तो 10 सालों में जो हमारी जर्नी रही है उस पूरी का आप बात करिए। ठीक, अगला है कि मध्य प्रदेश ने लगातार बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। इस मशहूर रैंकिंग में कौन सी जगह बनाई है? इनोवेटर, लीडर, आउटस्टैंडिंग अचीवर। तो इसमें क्या है कि स्टेट्स के परफॉर्मेंस के आधार पे उनको कैटेगरी में रखा था। MP कैटेगरी है लीडर, इसमें MP को रखा गया है। अगला है कि मध्य प्रदेश में 2016 में सिर्फ 7 DPIT मान्यता प्राप्त स्टार्टअप थे, अब राज्य के सभी जिलों में 6,600 से ज्यादा एक्टिव स्टार्टअप हो गए हैं। ये ठीक है। दूसरा, स्टार्टअप में 68% महिलाएं हैं, कम से कम महिलाएं, जो राज्य के इंक्लूसिव एक्टिव एंटरप्रेन्योरशिप दिखाती है। तो इसमें आप देखिएगा, पहला तो सही है, दूसरा जो है इसमें मेरे ख्याल से 48 है। ठीक, और चेक कर लीजिएगा आंसर्स का। तो B इसका सी हो गया। अगला, महाभारत कॉन्फ्रेंस का उद्घाटन मध्य प्रदेश में कहाँ हुआ? तो ये लगभग 9 दिन का कार्यक्रम चल रहा है इस समय भोपाल में महाभारत को लेके, और इस पर मैंने क्वेश्चन डिजाइन किए हैं। इसका आंसर है A, भोपाल, भारत भवन भोपाल में, V भारत नास्कला। ठीक, तो 9 दिन का कार्यक्रम है, महाभारत समागम का शुभारंभ किया गया है। पंडित माखनलाल चतुर्वेदी की कविताओं में इतनी ताकत थी कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को भी बावई की धरती पे आ गए और उनके जन्म स्थान को नमन किया है, बावई कहा है। ठीक, ये बेसिकली एक प्रोग्राम के दौरान CM ने बोला था, मैंने उन्हीं स्पीच उठा लिया। मैंने पूछा कि बावई बेसिकली कहाँ है? नर्मदापुरम में, खंडवा में, राजगढ़ में, शिवपुरी में है। तो इसका आंसर है नर्मदापुरम। ठीक, देख लीजिएगा, यहां पे कार्यक्रम में CM ने इस बात का जिक्र किया था। अगला है कि नर्मदापुरम होशंगाबाद मध्य प्रदेश का एक जरूरी सिल्क बनाने वाला सेंटर है, जो शहतूत, टसर, एरी और कोरल समेत 4 तरह के सिल्क बनाने के लिए जाना जाता है। नर्मदापुरम में प्रकृति जैसे ब्रांड के जरिए सिल्क के कपड़े बेचे जा रहे हैं और सिल्क टूरिज्म को बढ़ावा दिया जा रहा है। तो ये दोनों स्टेटमेंट करेक्ट हैं, तैयार कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। MP में नर्मदापुरम में एक बड़ी मंडी है आपके सिल्क को लेके। ठीक, और सिल्क प्रोडक्शन को लेके यहां पे बहुत गवर्नमेंट जो भी दे रही है। अगला है बागरा सखा होसो से प्रयोग किस जिले में लगा हुआ है? नर्मदापुरम, खंडवा, राजगढ़, शिवपुरी। तो ये भी इसी कार्यक्रम दौरान अनाउंस किया गया था। आंसर इसका A। ठीक, मैंने यहाँ पे जो सारे कार्यक्रम दौरान चीजें हुई थी वो बता दी हैं कि बागरा शाखा होस से परियोजना, तवा नदी पे 122 करोड़ रुपए की लागत से नए पुल का निर्माण। ठीक, नवापुरम, बावई, सुहागपुर, पिपरिया, बनखेड़ी तक सड़क को 4 लेन करने किया जाएगा। माखन नगर महाविद्यालय हेतु अतिरिक्त कक्षों का निर्माण किया जाएगा। सुहागपुर में SDM भवन, माखन नगर में नया तहसील भवन, ये सब भी है। तो ये पूरा इस यात्रा के दौरान 16 जनवरी की ये पूरी यात्रा है, CM ने अनाउंसमेंट किया है, मैंने इससे क्वेश्चन डिजाइन किए हैं। अगला, मध्य प्रदेश के एथलीट सत्येंद्र सिंह लोहिया इनमें से किस खेल जुड़े हुए हैं? पैरा आर्चरी, हॉकी, दिव्यांग तैराक, दिव्यांग क्रिकेट। तो रिसेंटली इनकी मुलाकात मुख्यमंत्री से हुई और ये है दिव्यांग तैराक। ठीक, न्यूजीलैंड रवाना हुए हैं और उस दौरान इनकी पहली भेंट हुई थी डॉक्टर मोहन यादव जी से। तो ये बहुत चर्चा में था, सोशल मीडिया में चर्चा में है, इंपॉर्टेंट देख लीजिएगा।
इस साल 2026 के वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की थीम क्या है? आपको पता है कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की बैठक हर साल दावोस में होती है, स्विट्जरलैंड में दावोस में, और इस बार सीएम भी जा रहे हैं एमपी के। तो इस बार की थीम क्या है? बातचीत की भावना, इंटेलिजेंट युग के लिए सहयोग, भरोसा फिर से बनाना, एक बिखरी हुई दुनिया में सहयोग। तो मैंने बेसिकली 2026 की थीम तो यही है, 25 की ये है, 24 की ये है और 23 की ये, चारों थीम दे दी है ताकि यदि कोई भी एग्जाम में आ जाए तो आपको पता हो। यहां मैंने चारों थीम को एक्सप्लेन किया है। 26 की थीम ये है, 25 की ये, 24 की ये और 23 की ये। तैयार कर लीजिएगा। होता है एमपीपीएससी 26 में पूछे, 25 24 में पूछ ले, तो आपको पता होना चाहिए कि क्या है इसकी थीम। इंदिरा गांधी नेशनल ट्राइबल यूनिवर्सिटी कब स्थापित हुई? बेसिकली इंदिरा गांधी नेशनल ट्राइबल यूनिवर्सिटी में एक नॉर्थ ईस्ट स्टूडेंट की रैगिंग की गई थी। तो उस दौरान सीएम ने कहा था कि हम किसी को बख्शेंगे नहीं, इन पे कड़ी कार्रवाई की जाएगी। तो मैंने वहीं से क्वेश्चन बना लिया न्यूज से, 8, 12, 14, 16। तो इसकी स्थापना हुई है 2008 में। ठीक है, शहडोल में है और यहाँ पे असम के स्टूडेंट्स से मारपीट हुई, जिसके आधार पर कठोर कार्रवाई का आदेश दिए गए। तो मैंने न्यूज से क्वेश्चंस को उठा लिया। अगला है कि राज्य के किसान खुशहाली बढ़ाने और ग्रामीण विकास तेजी लाने के लिए राज्य सरकार ने 2026 को कृषि कल्याण वर्ष घोषित किया है। यह सबको पता है। इस पहल में कितने अलग डिपार्टमेंट शामिल हैं? सीएम ने अपनी स्पीच में कहा था कि हमने इसमें नंबर ऑफ डिपार्टमेंट शामिल किए हैं, 10, 12, 14, 16। इसका आंसर है आपका डी, 16 डिपार्टमेंट शामिल किए गए हैं। सुखात में नेशनल अवार्ड किस फील्ड में जाता है? स्टैटिक्स, साइंस, स्पेस, स्टार्टअप। तो इसका आंसर है आपका स्टैटिक्स। ठीक, ये 2000 में शुरू किया गया था, एक साल छोड़ के इस साल दिया जाता है, और स्टैटिक्स फील्ड में लाइफ टाइम अचीवमेंट कंट्रीब्यूशन देने के लिए दिया जाता है। ये उससे व्यक्ति देते हैं जिसकी आयु 45 वर्ष से अधिक हो, ठीक, और वो भारतीय हो। तो देख लीजिए, तैयार कर लीजिए। बहुत कम लोग पता होगा कि सुखात में अवार्ड भी कोई जुड़ा हुआ है। अगला है तातो सेकंड हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट 700 मेगावाट कहां है? अरुणाचल, सिक्किम, असम, हिमाचल प्रदेश। ये भी चर्चा में था, तो पता होना चाहिए आपको, ये आपके अरुणाचल में। ठीक, 2025 में इसके लिए मंजूरी मिली है ना, और 72 महीने में कमिट किया गया है। शक्ति पॉलिसी खबरों में है, ये कैसे जुड़ी हुई है? देखिए, एक तो शक्ति को लेकर बिल आया हुआ है, वो तो आया है परमाणु एनर्जी को लेकर, ठीक है, और ये है शक्ति पॉलिसी। दो अलग चीजें हैं। न्यूक्लियर एनर्जी नहीं है, शक्ति एक्ट आया उसमें। कोयला आवंटन, यूरिया आवंटन, स्टार्टअप फंडिंग। इसका आंसर कोयला आवंटन। मई 2025 में पावर सेक्टर को कोयले के ट्रांसपेरेंट आवंटन हेतु ये पॉलिसी लाई गई थी, शक्ति। ठीक है, ताकि जो थर्मल पावर प्लांट है उन्हें ट्रांसपेरेंट तरीके से कोयला मिल पाए बिजली उत्पादन के लिए। तैयार कर लीजिए, इंपॉर्टेंट है। भारत के लोकपाल का स्थापना दिवस कब बनाया जाता है? 13 जनवरी, 14 जनवरी, 15 जनवरी, 16 जनवरी। तो इसका आंसर है आपका 16 जनवरी, क्योंकि 16 जनवरी को ही लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम 2013 लागू हुआ था। ठीक, तो हर साल हम 16 जनवरी को लोकायुक्त दिवस बनाते हैं। नीचे दे स्टेटमेंट वॉकर ने सही कथन चुने। अजय मानिक राव खानविलकर अभी भारत के लोकपाल के चेयरपर्सन हैं। उन्होंने मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस के तौर पर काम किया है। दोनों कोई नहीं, इसका आंसर है दोनों। अगला है ब्लू फूड सिक्योरिटी सी द फ्यूचर 2026 पर दूसरा ग्लोबल समिट कहां हुआ? इजराइल, फ्रांस, चीन, इंडिया। बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें मध्य प्रदेश से भी डेलीगेशन गया था और यह हुआ था आपका इजराइल के अंदर। अगला है कॉमनवेल्थ के स्पीकर्स और पीठासीन अधिकारियों का 28वां सम्मेलन कहां पे हो रहा है? कॉमनवेल्थ नेशंस जो हैं उनका पीठासीन मतलब जो हर एक देश की पार्लियामेंट है वहां के प्रिसाइडिंग ऑफिसर, जैसे इंडिया में अपने स्पीकर, डिप्टी स्पीकर लोकसभा के, इसी प्रकार से बाकी देशों में। तो ये कहां हुआ? यूके में, कनाडा में, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया। तो इसका आंसर है आपका डी, ठीक, इंडिया के अंदर। और यहां लिखा हुआ है कि 14-16 जनवरी के बीच में 28वां सम्मेलन
पीठासीन अधिकारों सम्मेलन आयोजित किया था। आप यदि अखबार पढ़ रहे होगे तो लगातार इस सम्मेलन से कैसे हम अपने अपने देश में पार्लियामेंट्री प्रैक्टिस को इंप्रूव करें, पार्लियामेंट के काम को क्वालिटेटिव और क्वांटिटिव दोनों रूप में इंप्रूव कैसे करें, ये लगातार चर्चा हो रही है इस सम्मेलन के दौरान। वहां से आपको यूपीएससी मेंस और एमपीपीएससी मेंस में रिफॉर्म्स फॉर पार्लियामेंट्री फंक्शनिंग या रिफॉर्म्स इन पार्लियामेंट्री फंक्शनिंग के कुछ पॉइंट्स मिल जाएंगे जो आपको बिल्कुल लेटेस्ट हैं, तो तैयार कर लीजिए। सबमिट बहुत इंपॉर्टेंट है। 26 मई को कर्तव्य पथ पर रिपब्लिक डे की थीम क्या होगी इस बार, बहुत इंपॉर्टेंट है। हर साल रिपब्लिक डे की थीम होती है, मैंने पीछे क्वेश्चन डिजाइन किया था, यहां ही वही किया है। 25 की थीम दे दी है, 25 के अलावा बाकी थीम दे दी है, वंदे मातरम, स्वर्णिम भारत, विरासत और विकास, विकसित भारत, ठीक। इसके अलावा भारत लोकतंत्र मात्र का जन भागीदारी, तो इसका आंसर है ये तो हो गया आपका वंदे मातरम, इसको 50 साल इस साल की। 25 है स्वर्णिम भारत, 2024 का विकसित भारत और 2023 की जन भागीदारी, तैयार कर लीजिए, इंपॉर्टेंट है ये। इस साल 26वें परेड में एक बटालियन भाग ले रही है, वो है भय बटालियन, लेटेस्ट बनाई गई है। मैंने इसी पूछा है कि भय बटालियन है क्या, तो ये पैदल सेना और स्पेशल फोर्स के बीच का एक ब्रिजिंग का काम करती है। रैपिड स्ट्राइक लाइट कमांडो यूनिट के तौर पर काम कर रही है। इसकी शक्तिमान रेजिमेंट ड्रोन का इस्तेमाल करके बिना इंसान की लड़ाई के डेवलप की जा रही है। तो दोनों, एक तो शक्तिमान रेजिमेंट पूछ ली मैंने, इसमें एक भय बटालियन पूछ ली, दोनों सही है या कोई नहीं, तो इसका आंसर सी, ठीक। फिर फास्टैग एक इलेक्ट्रॉनिक टोल संग्रह प्रणाली है जिसका प्रबंधन कौन करता है। जब हम निकलते हैं टोल टैक्स से तो फास्टैग से हमारी गाड़ियों पैसे उसमें से कट जाते हैं, तो वो क्या है, भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम को जाता है, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण को जाता है, दोनों को जाता है, कोई को नहीं आता, तो ये दोनों को जाता है, ठीक। पढ़ लीजिएगा, जब स्लिप आती है मोबाइल में से आता है, दोनों का नाम आता है उसमें। ग्रीन इंडिया मिशन को भारत की जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय कार्य योजना के तहत 8 मिशनों में कब एक शुरुआत की गई थी, 8, 14, 16, 20, इसका आंसर है 2016, 14 बी। हाल में प्रधानमंत्री मोदी साइप्रस पहुंचे, साइप्रस के बारे में कथन विचार करिए। साइप्रस पूर्वी भूमध्य सागर में एक द्वीप है, तो पहले पता चाहिए भूमध्य सागर कहां पे है। ये इटली हो गया, ये अफ्रीका हो गया, ये हो गया मेडिटेरियन सी, तो यहां पे क्या साइप्रस है क्या, ठीक, यहां पे मैं अब देखिए, बहुत सी एशिया से होने के बावजूद साइप्रस यूरोपीय संघ का सदस्य, दोनों इनमें से कोई नहीं, तो इसका आंसर है सी, दोनों कथन सत्य हैं। इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस का अधिशेष है बड़ी बिल्लियों का संरक्षण। कौन सी बड़ी बिल्लियां कितनी है, 7, 5, 4, 3, तो इसका आंसर है लगभग आपकी 7। तो ये पूरा मैंने सेशन डिस्कस किया जिसमें मैंने लेटेस्ट जो रेटिंग आई है रैंकिंग वो डिस्कस करी, साथ में जो जुड़े हुए क्वेश्चन है वो डिस्कस किए, ठीक। थैंक यू।